आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। विकास जो है, विकास का मूल्यांकन। विकास का मूल्यांकन का मतलब है इसको इवेलुएट करना है कि विकास का जो मॉडल अपनाया गया है उसमें क्या वाकई में ही तरक्की हुई है, गरीबी घटाने में कुछ मदद मिली है या नहीं मिली है, कुछ असमानताओं में कमी आई है या इकोनॉमिक गैप हमारा बढ़ा है। जो समस्याएं थी गरीबी की वो विकासशील देशों में अभी भी बनी हुई हैं, जीवन स्तर ऊंचा उठा है या नहीं उठा है, इन सब चीज़ों को हम डेवलपमेंट के नज़रिए से, विकास के नज़रिए से इवेलुएट करेंगे। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट के नाम पे आर्थिक उन्नति और रीडिस्ट्रीब्यूशन जब तक एक साथ नहीं चलते हैं। इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो रिसोर्सेज हैं, जो लैंड लेबर कैपिटल है, क्या वो सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्या ऐसा तो नहीं है कि रिसोर्सेज कुछ एक हाथों में कंसंट्रेट होकर रह गए हैं, बाकी लोग इससे डिप्राइव्ड हो गए हैं? तो इसलिए अब हमें इस बात पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने से कई तरीके की प्रॉब्लम्स भी साथ साथ जन्म लेती हैं। हमेशा से ही जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट ही नहीं होगी, कुछ एक चीज़ें हैं जो अभी भी बनी हुई हैं। तो समस्याएं, नई समस्याएं और जन्म लेती हैं, बल्कि डेवलपमेंट से पहले पर्यावरण संबंधी समस्याएं नहीं थी। इसके बाद क्या है, आर्थिक उन्नति से जंगलों को जब काट दिया गया तो पर्यावरण की समस्याएं हो गई हैं, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट की समस्याएं हो गई हैं। लोगों के लिए इस तरीके का विकास होना चाहिए था कि इस पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हों, उनको सही मात्रा में हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, जीने के लिए जो आवश्यकताएं हैं वो सभी की पूरी हों। तो अब विकास की जो अवधारणा है धीरे धीरे बदलती जा रही है। अब विकास को एक ऐसा प्रोसेस समझा जाए जिसका उद्देश्य क्या हो, लोगों के जीवन में क्वालिटी आए, गुणवत्ता की वृद्धि हो। यानी सिर्फ आर्थिक उन्नति ना हो, सिर्फ पैसा ही ना आए, पैसे के साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं भी आए, साक्षरता बढ़े, डेथ रेट जो है वो डिक्रीज़ हो, बर्थ रेट बढ़ जाए। ये सारी चीज़ें विकास का ही हिस्सा मानी जाती हैं। अब जो विकास है उसमें एक और बात हम ऐड करते हैं कि लग्जरीज चाहे बेशक, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं जिसको हम फूड, शेल्टर और क्लॉथ्स बोलेंगे, यानी रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब चीज़ें भी मिलनी चाहिए। ये सिर्फ चुनावी नारे नहीं होने चाहिए कि आपको विकास के नाम पे इस तरीके के सपने दिखाए जाएं, आपकी राजनेता जो हैं गरीबी हटाओ का नारा दें और चुनाव जीत लें और उसके बाद उसके लिए कोई भी उसकी तरफ कदम ना उठाया जाए। तो विकास का मतलब आज के टाइम में अगर हम इसका मूल्यांकन करें तो क्या होना चाहिए कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक साथ इंक्रीज़ हों, आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास भी हो, और आज की पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी होने के साथ साथ आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहें। ये हमारा इवेल्युएशन है कि किस तरीके से विकास होना चाहिए। फिर है विकास की वैकल्पिक अवधारणा। वैकल्पिक अवधारणा का मतलब क्या है कि अल्टरनेट क्या है, फिर किस तरीके की परियोजनाएं तैयार की जाएं, किस तरीके की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका रिज़ल्ट जो है वो तुरंत आए। और दूसरे नंबर पर जो मेन बात है कि जिनके विकास की हम बात करते हैं, जिन लोगों को हम विकसित करना चाह रहे हैं, जिस सोसाइटी को हम विकसित करना चाहते हैं, उन लोगों की तो राय ही नहीं ली जाएगी। किसानों के लिए नीतियाँ बनती हैं, किसानों से कोई नहीं पूछेगा कि उन्हें क्या चाहिए।
विद्यार्थियों के लिए नीतियाँ बनती हैं, विद्यार्थियों से नहीं पूछा जाता है कि वो किस तरह का पाठ्यक्रम चाहते हैं। तो अब विकास की एक धारणा ये भी है कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान का उपयोग ना करें, बल्कि वास्तविकताओं में आकर जिस वर्ग के विकास की बात होती है, यदि महिलाओं के विकास की बात होती है, तो महिलाओं के विचारों को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो ये आपका विकास की अवधारणाएं हैं। एक अल्टरनेट है, एक विकल्प है कि केवल नीति निर्धारण करने वाले अपने ही मापदंडों के आधार पर नीतियों का निर्धारण ना करें। अब धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि कैसे कंसेप्ट आ रहे हैं डेवलपमेंट के। टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग ये निकलेगा कि आज की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए किस तरीके से रिसोर्सेज का एफिशिएंटली उपयोग करें कि वो भावी पीढ़ी के लिए भी, आने वाली फ्यूचर की पीढ़ी के लिए भी बचे रह सके। अब अधिकार और दावे। अधिकार और दावे यानी बहुत से लोग हैं जो विकास के नाम पर उन लोगों के रिसोर्सेज को, पावरफुल लोगों ने, जो पॉलिटिकली पावरफुल हैं या जो इकोनॉमिकली पावरफुल हैं, उनको रिसोर्सेज को उन्होंने हथिया लिया है। और इसकी कीमत किसको चुकानी पड़ रही है? डिप्राइव्ड सेक्शन को, जो वहाँ के उन नेचुरल रिसोर्सेज के पहले मालिक थे, जो उनको यूज़ करते थे इंडस्ट्री लगाने के लिए। या कभी कभी अभी इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए, सेब के ऑर्चर्ड्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, उनको रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने लीज पर ले लिया फॉर 100 ईयर्स। तो जो बगीचे वहाँ के लोकल पीपल की मलकियत में थे, उनकी ओनरशिप में थे, अब वो क्या हो गया है, सिर्फ वहाँ पे एक एम्प्लॉई बन के रह गए हैं, रिसोर्सेज उनसे छीन लिए गए हैं। और जितने भी अच्छी क्वालिटी के एप्पल्स हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किए कर दिए जाएंगे। और उसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? रिलायंस को मिल रहा है, या किसी भी कंपनी को मिल रहा है जिसने भी वो ले लिए हैं। तो डेमोक्रेसी होने के नाते लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, सिर्फ दावे नहीं कि ये मेरा है। उसका लीगल राइट्स उसके पास होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से उसकी काट छाट कर सके, उसकी देखभाल कर सके, अपनी मर्ज़ी से उसकी कीमत रख सके, अपनी खर्चे के हिसाब से जितना उसका हुआ है उस हिसाब से उसी कीमत पे उसको बेच सके। तो ये अधिकार और दावे विकास के नाम पर हमारे होने चाहिए। अब डेमोक्रेसी में क्या पार्टिसिपेशन है हमारी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसको प्रॉपर रीड करेंगे।